प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। ये बीटीएच बाइबल ट्रेनिंग कोर्स का पहला वीडियो है जिसमें बाइबल के बेसिक्स जो है वो आपको बताए जाएंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे बाइबल के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। तो हम शुरू करते हैं, मगर शुरू करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। पूरा बीटीएच बाइबल ट्रेनिंग कोर्स इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल है और आप वेबसाइट पर जो आपके सामने लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां पर जाकर भी आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के भी आप कोर्स कर सकते हो, लेकिन यदि आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन आप अभी भी कर सकते हो। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो आप कर सकते हैं। अगर आपने देर से भी देखा है, ये वीडियो बनने के लंबे टाइम बाद में देखा, तो भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लिंक पे जाइए, रजिस्टर कीजिए। तो ये जो है वीडियो बाइबल के बारे में बेसिक्स बताएगा। और बाइबल, जैसा कि हम सब जानते हैं, बाइबल हमारी प्यारी किताब है। मसीहियों के लिए परमेश्वर का वचन इस किताब में लिखा हुआ है। पर बाइबल बनी कैसे, बाइबल शब्द का अर्थ क्या है, ये कैसे लिखी गई, ट्रांसलेट कैसे की गई, हम तक कैसे पहुंची, इस सब विषयों की जानकारी जो है हम जानेंगे। तो बाइबल जो है एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड बिब्लियोस से जो है बाइबल शब्द आया है, जिसका साधारणतया जिसका मतलब है एक किताब, एक पुस्तक, प्लूरल फॉर्म में, बहुवचन में, यानी कि एक से ज्यादा किताबें। और बाइबल ये है भी। बाइबल देखने के लिए एक किताब है, लेकिन ये वास्तव में एक किताब है नहीं। ये एक किताब है, लेकिन इसके अंदर 66 अलग अलग किताबें हैं, जिन्हें लगभग 40 लेखकों ने 1500 सालों के दौरान लिखा है। 1500 साल, यानी कि इसका अर्थ ये है कि एक व्यक्ति समझिए 1000 साल पहले लिख रहा है, उसके 200-300 साल बाद दूसरा व्यक्ति लिख रहा है, फिर उसके 50 साल बाद या 2 साल बाद या कोई और व्यक्ति लिख रहा है, और जो व्यक्ति लिख रहा है एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति वो किसी और जगह पर बैठा है, फिर तीसरा व्यक्ति किसी और जगह पर बैठा है, या ज्यादातर जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों पर बैठ के लिख रहे हैं। और जो लोग लिख रहे हैं उनका पेशा भी अलग अलग है। कोई मछुआरा है, कोई राजा है, कोई दार्शनिक है। तो इस प्रकार अलग अलग जो है पेशे के लोग जो हैं ये बाइबल को लिखते हैं, और इनका जो है एजुकेशन लेवल भी अलग अलग है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो बाइबल लिख रहे हैं वो सारे के सारे ही विद्वान हैं। ऐसा ही कुछ विद्वान भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे तक नहीं हैं, कुछ ऐसे भी जो मछुआरे जिन्होंने पढ़ाई लिखाई भी ठीक से नहीं की। लेकिन जब वो इस पुस्तक को लिखते हैं, जब इस पुस्तक को अलग अलग लोग जो लिख रहे हैं, जब वो लिखते हैं, तो उनके लेखन में आपको जो है वो मतभेद नहीं मिलता, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति ये नहीं कहता, दूसरे व्यक्ति, मतलब एक किताब में एक ही चीज का, एक ही व्यक्ति का विवरण जो दिया गया है वो कुछ कहता है, और दूसरी किताब में दूसरा व्यक्ति जो उसी बात का विवरण दे रहा है वो कुछ अलग कहता है। पूरी किताब जब आप पढ़ोगे बाइबल को, एक किताब से आप शुरू करोगे, दूसरी पे जाओगे, दूसरी को आप शुरू करोगे, तीसरी पे जाओगे, फिर चौथी पे जाओगे, अलग अलग जो है व्यक्तियों ने लिखी है। और जब आप एक किताब से, एक लेखक से दूसरे लेखक पर ट्रांजिशन करते हो, जब आप दूसरे लेखक की किताब पढ़ते हो, तो वहां पर आपको ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि यार ये यहाँ पर लेखक कोई और है, ये किसी और ने लिखी है। सबकी लेखन शैली में आपको एक हार्मनी मिलेगी, एक ही जो है पैटर्न में सब लिखते हैं, एक ही मुद्दा, एक ही बात, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर के उद्धार के काम, यही बात जो है आपको थ्रू आउट द बाइबल आपको मिलेगी। और ये हार्मनी जो है, हार्मनी ये दुनिया की और किसी किताब के अंदर आपको नहीं मिलेगी। ये हार्मनी आपको, आप किसी भी, देखिए कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर आप अलग अलग लोगों को, समझिए 10 लोगों को आप एक ही सब्जेक्ट के ऊपर लिखने के लिए दीजिए, ठीक है, और उनको ये ना पता हो कि उनको ये कोई गाइड ना करे, कोई ये ना बताए उनके सर पे खड़ा होकर तुम ये लिखो, फिर इसके ऊपर लिखो, फिर उनको बोलो तुम रैंडम कुछ भी लिखो। जब आप 10 लोगों को लिखने के लिए दोगे जो अलग अलग जगह पर बैठे हैं, अलग अलग पेशे के लोग हैं, अलग अलग एजुकेशन लेवल उनका अलग अलग है, तो क्या इस बात की कोई भी संभावना है कि वो जो बात लिखेंगे वो सब एक ही विषय होगा, एक ही मुद्दा होगा, या उनकी बात में कोई मतभेद नहीं होगा? मैं समझता हूं ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी परवरिश अलग है, उनकी जिंदगी को देखने का नजरिया अलग है, उनकी पढ़ाई लिखाई अलग है, कैसे एनवायरनमेंट में वो बड़े हुए, पले बढ़े, वो अलग है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो एक ही बात कहें, मतभेद तो होगा ही होगा।
लेकिन बाइबल में ये मतभेद नहीं है। बाइबल के अंदर आपको ये मतभेद नहीं मिलेगा। ये अपने आप में एक चमत्कार है, अपने आप में एक अजूबा है। इतने सारे समय के दौरान लिखी गई अलग अलग लेखकों की किताबों को जब मिलाकर जब पढ़ा जाता है तो परफेक्ट हार्मनी हमें उनके अंदर मिलती है। तो बाइबल जो है इसके दो भाग हैं, पुराना नियम और नया नियम। दो भागों में बाइबल बटी हुई है। जब आप इसको खोलोगे इसके फ्रंट पेज पर आपको सूची मिलेगी। सूची में आपको ऊपर हेडिंग लिखी हुई मिलेगी पुराना नियम, फिर पेज पलटेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा नया नियम। दो भागों में बाइबल बटी हुई है। पुराना नियम वो है जो पुस्तकें प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने से पहले लिखी गई थी। नया नियम वो है जो पुस्तकें प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने के बाद लिखी गई। पुराने नियम को भी मुख्य तौर पर 4 भागों में बांटा जाता है। तो पुराने नियम में आपको जो पुस्तकें मिलती हैं वो मिलती हैं 39, यानी कि 39 पुस्तकें मिलती हैं। और इन 39 पुस्तकों को 4 अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। पहली जो 5 पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों को तोराह कहा जाता है। तोराह हिब्रू यानी इब्रानी जो यहूदी लोग हैं जो इसको तोराह कहते हैं, और ये जो है इसको पेंटाटुक भी बाय द वे कहते हैं। और ये जो है बाइबल की बहुत मुख्य अहम किताबें हैं। इन 5 पुस्तकों में आती हैं उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण इन पुस्तकों में शामिल है। और इन किताबों इनमें आपको सृष्टि की उत्पत्ति, उसके बाद जो है उसके बाद आने वाले लोगों का इतिहास, कुलपति हुए उनका इतिहास आपको इसमें मिल जाएगा। इजराइल का इतिहास, इजराइल कैसे बना, वो कैसे बंधुआई में गया, बंधुआई से कैसे निकाला गया, और उसके बाद परमेश्वर ने उनको कैसे व्यवस्था यानी उनका कानून उनको दिया, इसके बारे में पूरा विवरण जो है आपको मिल जाएगा। परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ वाचा बांधी, उनको वादा किया हुआ प्रदेश में, गुलामी से निकलकर वादा किया हुआ प्रदेश में परमेश्वर उनको लेकर गए देश में, और वहां पर जाकर किस प्रकार उन्होंने क्या क्या काम किए, किस प्रकार जो है उन्होंने अपना जीवन जिया, ये हमें पहली 5 पुस्तकों में मिलता है। और इसका आगे भी जो है आगे की किताबों में भी हमें इसका विवरण मिलता है जो आगे फॉलो करती हैं इतिहास की पुस्तकें। ये इतिहास की पुस्तकों में आगे आपको जब वादा किए हुए प्रदेश में इजराइल परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा जब जाती है, वहां पर उनके साथ क्या क्या घटित होता है, वहां यहाँ पर आपको जो है नबियों के बारे में जानकारी मिलती है, राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इजराइल में इजराइलियों की अगुवाई जो है वो नबियों ने करी। नबियों के बाद जो है राजा, इजराइलियों ने अपने लिए राजा मांगे कि हमें राजा चाहिए, तो वो राजा जब नियुक्त किए गए, उन राजाओं के द्वारा किए गए काम और किस प्रकार जो है उन राजाओं ने इजराइलियों को लीड किया, उनका शासन किया, किस प्रकार वो उतार चढ़ाव उनके जीवन में आए, ये सारा विवरण यानी इजराइल का इतिहास, यहूदियों का इतिहास आपको इतिहास की पुस्तकों में, इतिहास की किताबों में मिलता है। और इसके बाद जो है आगे मिलता है किस प्रकार वो बंधुआई में गए, इज़रा, नहमिया, एस्तेर, इन पुस्तकों में आपको मिलता है किस प्रकार जो है वो बंधुआई में गए, किस प्रकार वहां से आजाद किए गए। ये सारा जो विवरण जो है हमें मिलता है यहोशू से लेकर एस्तेर तक की किताबों में। इसके बाद जो अगला सेक्शन आता है विजडम लिटरेचर, बुद्धि साहित्य, जिसमें अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सबोपदेशक, श्रेष्ठ गीत, यहाँ पर जो है आपको जो इसके अंदर लिखा हुआ जो कंटेंट है वो आपको काव्य शैली में मिलेगा, काव्य शैली में। इसमें बुद्धिमता की बातें, जैसे हम दोहे पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, उसी प्रकार की बुद्धिमता की बातें आपको इन किताबों के अंदर मिलेंगी जो हमारे दैनिक जीवन के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनसे हम बहुत सारी शिक्षाएं जो है अपने जीवन में अमल कर सकते हैं। और इसके बाद आते हैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें। 2 कैटेगरी है भविष्यवक्ताओं की, एक है मेजर प्रॉफिट्स और माइनर प्रॉफिट्स, यानी बड़े भविष्यवक्ता और छोटे भविष्यवक्ता। तो बड़े भविष्यवक्ताओं में यशायाह, यिर्मयाह और यहेजकेल, दानिएल, ये सारी जो है आपको बड़ी भविष्यवक्ताओं में मिलती हैं किताबें। और छोटे भविष्यवक्ताओं में आपको होशे से लेकर मलाकी तक की किताबें जो हैं वो आपको मिलती हैं। तो ये जो है 4 भागों में विभाजित किया जाता है पुराने नियम को, ओल्ड टेस्टामेंट को। और इसके बाद जो है नया नियम आता है जिसमें 27 किताबें हैं, 27 बुक्स। नए नियम में 27 किताबें हैं और इनको भी जो है 4 भागों में इनको बांटा जा सकता है।
अब ये जो आप इस तरीके से जब हम बाइबल को समझते हैं ना, तो बाइबल का हम समझते हैं कि वो उसके अंदर कंटेंट क्या है, कितनी किताबें हैं और वो उन किताबों का सार क्या है, उनका जॉनर क्या है। जब हम इस प्रकार जब इस बाइबल को समझकर जब इसको पढ़ते हैं तो इसको जो पढ़ने की जो रुचि है वो हमारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ तो मुझे नींद आने लगती है। कोई भी बात जब आपको समझ में नहीं आती और आप उसको जबरदस्ती पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग उसके प्रति सुस्त हो जाता है, और दिमाग जब सुस्त होगा तो ऑब्वियसली नींद आएगी। लेकिन जब आप इस प्रकार बाइबल को समझकर जब आप पढ़ोगे, आप यकीन मानिए आपको नींद नहीं आएगी बल्कि आपको मजा आएगा। तो नया नियम जो है इसको 4 भागों में हम बांट सकते हैं। इसका पहला जो भाग है वो है सुसमाचार, 4 सुसमाचार, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। और दूसरा चर्च हिस्ट्री जो है आपको प्रेरितों के कार्य की पुस्तक में मिलेगी। पहली कलीसिया कैसे स्थापित हुई, उसके बाद क्या हुआ, उनको कैसे सताया गया, क्या कुछ हुआ, ये हिस्ट्री जो है आपको प्रेरितों के काम की किताब में मिलेगी। उसके बाद आती हैं पत्रियां। प्रेरितों ने जो प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, उन्होंने चेले बनाए, और चेले बनाने के बाद वो जो है वो जीवित स्वर्ग पर उठाए गए। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने जो है सुसमाचार प्रचार किया, जगह जगह कलीसियाएं स्थापित करी। वो जो विवरण है हमें मिलता है प्रेरितों के काम की किताब में। और उसके बाद जहां जहां पर चेलों ने कलीसियाएं स्थापित करी वहां पर क्या क्या दिक्कतें आई। समझिए पौलुस ने रोम में कलीसिया स्थापित करी, फिर उसने किसी और जगह पर कलीसिया स्थापित करी। ये सारा विवरण हम आगे देखेंगे, बाय द वे मैप पर भी देखेंगे कहां कहां पर पौल की मिशनरी यात्राएं, वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे। ये लेकिन बेसिक है तो इसमें हमें सिर्फ बाइबल के बेसिक्स समझना जरूरी है। तो ये सारे जो कलीसियाएं स्थापित की गई, उसके बाद पौलुस ने उन कलीसियाओं में जब गड़बड़ी पाई कि कुछ गड़बड़ी या प्रोत्साहन के लिए या किसी भी बात के लिए, क्योंकि उन दिनों में इतना आसान नहीं होता था, टेलीफोन किया और वहां पर किसी को कुछ भी बोल दिया, तो पत्रियां और चिट्ठियां लिखकर जो है वो विचारों का आदान प्रदान होता था। तो इसी प्रकार पौलुस ने कलीसियाओं को जो है वो चिट्ठियां लिखी, और वही चिट्ठियां जो है वो बाइबल का दूसरा विभाजन यानी कि पत्रियां जो है वो आता है। अगला जो विभाजन है वो है प्रकाशित वाक्य, जो है वो अंत समय के बातों का विवरण हमें देती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हमें ये सारी जानकारी पढ़ने को मिलेगी। तो इस प्रकार बाइबल जो है उसकी पुस्तकों की कुल संख्या जो है वो है 66। पुराने नियम में जो है वो 39 किताबें हैं और नए नियम में 27 किताबें हैं। भाषा और अनुवाद के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो बाइबल जो है वो मुख्यतः 3 भाषाओं में लिखी गई है। 3 भाषाओं में लिखी गई है, जिसकी जो प्राथमिक इसकी लैंग्वेज है, भाषा है, वो है हिब्रू यानी इब्रानी भाषा। मुख्य मैक्सिमम जो है किताबें, मैक्सिमम भाग जो है बाइबल का आपको इसी भाषा में, इब्रानी भाषा में लिखा हुआ मिल जाएगा। दूसरी जो भाषा है वो अरामी भाषा में, अरामेइक लैंग्वेज, इसमें जो है वो बाइबल लिखी गई है, और इसमें विशेषकर दानियल, इज़रा और इसके कुछ भाग जो हैं वो हमें अरामेइक लैंग्वेज में मिलते हैं। और इसके बाद जो तीसरी लैंग्वेज जिसमें बाइबल लिखी गई है वो है ग्रीक लैंग्वेज। नए नियम में हमें इसके बहुत सारे भाग जो हैं वो हमें ग्रीक लैंग्वेज में लिखे हुए मिलते हैं। और अब हम बाइबल के अनुवाद के विषय में जानते हैं। तो अनुवाद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अनुवाद ही के द्वारा आप और मैं, हम और बाकी जो है इस संसार में जितने भी लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, विभिन्न भाषा बोलने वाले, अनुवाद के द्वारा ही समझ पाते हैं। तो सेप्टुएजेंट जो है यानी कि जो ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है 70, तो सेप्टुएजेंट जो है वो बाइबल का एक ग्रीक यानी यूनानी अनुवाद है, जिसे 70 लोगों ने, जो अभिषिक्त लोग थे, जो परमेश्वर के दास या सेवक लोग थे, उन्होंने अनुवाद किया। इसको सेप्टुएजेंट कहा जाता है, जो यहूदी समुदाय के शुरुआती मसीहियों और यहूदी समुदाय में जो है वो प्रमुख तौर पर पढ़ा जाने वाला एक अनुवाद है, ट्रांसलेशन है। उसके बाद जो है एक वुलगेट जो है उसका एक और ट्रांसलेशन है, जो प्रथम ट्रांसलेशंस में से एक है, जिसको 4वीं शताब्दी के अंत में सेंट जेरोम ने किया, लैटिन में अनुवाद किया, जिसे वुलगेट जो है इसको कहा जाता है। इसके बाद जो है आधुनिक अनुवाद, जो आज हमारे पास किताबें हैं, किंग जेम्स वर्जन, न्यू इंटरनेशनल वर्जन। किंग जेम्स जो है वो 1611 में किया गया अनुवाद, न्यू इंटरनेशनल वर्जन जो है वो 1978 में अनुवाद किया गया, और इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन 2001 में अनुवाद किया गया। और इस प्रकार के जो है अलग अलग अनुवाद आज हमारे पास मौजूद हैं। बहुत सी संस्कृतियां, बहुत सारी सभ्यताएं जो है इन अनुवाद किए हुए संस्करण को पढ़कर जो है वो आशीष पा रही है, परमेश्वर को जान रही है, पहचान रही है।
तो बाइबल के अंदर जो किताबें हैं, ये किताबें हम तक पहुंची कैसे? अगर ये किताबें अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखी गई हैं तो इनको इकट्ठा कैसे किया गया, यही हम जानेंगे। और इस प्रक्रिया को, ये सारी किताबों को इकट्ठा करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं कैनोनाइजेशन। कैनोनाइजेशन प्रक्रिया जो है, कैसी प्रक्रिया है जिसमें एक कुछ मानक तय किए जाते हैं। किताबें तो ऑब्वियसली 66 है हमारे पास, बट किताबें लिखी सिर्फ 66 नहीं गई, किताबें बहुत सारी लिखी गई, बहुत सारे लोगों ने लिखी, कई लोगों ने तो एक से ज्यादा किताबें लिखी। लेकिन किन किताबों को बाइबल के अंदर शामिल किया गया, ये जो है वो कैनोनाइजेशन के द्वारा, कैनोनाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और कैनोनाइजेशन प्रक्रिया में कुछ मानक तय किए जाते हैं और सिर्फ उन किताबों को ही बाइबल में जोड़ा जाएगा जो उन मानकों पर खरी उतरेंगी। अब वो मानक क्या है? तो केवल वही पुस्तकें जो है वो कैनोनाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा बाइबल में जोड़ी जाएंगी जो या तो प्रेरितों ने, प्रभु के चेलों ने, जो प्रभु के साथ रहे, उन्होंने लिखी हो, या उनके डायरेक्ट कनेक्शन में जो लोग हैं उन्होंने लिखी हो। उसके अतिरिक्त वो किताबें जो हैं वो बाइबल में जोड़ी जाएंगी जिन किताबों का विषय वस्तु जो है वो व्यापक रूप से जो इस्तेमाल किया जा रहा है कलीसियाओं में या प्रभु के लोगों में, वो सब में जो है वो मान्य हो, सब माने। यानी कि ऐसा जो प्रार्थना में, प्रचार में या बोलने में जो लोग आमतौर पर जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बातें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो शिक्षाएं इस्तेमाल कर रहे हैं, उस किताब का विषय वस्तु व्यापक रूप से, एक दो नहीं बल्कि व्यापक रूप से जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी शिक्षा के साथ मेल खाता हो। उसके अलावा जो बातें बताई जा रही हैं उस किताब के अंदर, वो बाकी किताबों के साथ जो वो पैरेलल हो, यानी कि बाकी किताबें कुछ और कह रही है, वो किताब कुछ और ही कह रही है। इस प्रकार के जो है वो मानक तय किए गए कैनोनाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा, और जो किताब इन मानकों पर खरी उतरी केवल उन्हीं को जो है वो बाइबल में ऐड किया गया। इसी प्रकार पुराने नियम के लिए भी कुछ मानक थे कि पुराने नियम में नबियों के द्वारा लिखी गई किताब जो जैसे भविष्यवक्ता हैं उन्होंने लिखी हो या इतिहासकारों ने लिखी हो। सुलेमान का गीत है, उसमें सुलेमान के ही हमें नाम पढ़ने को मिलता है। दाऊद के द्वारा लिखे गए गीतों में, भजन संहिता में दाऊद के नाम जो है वो पढ़ने को मिलता है। इसी प्रकार जो है जो नबियों ने लिखी वो किताबें ऐड की गई। उसके अलावा पहली 5 पुस्तकें वो तो शुरुआत में ही जो है वो बाइबल में ऐड की गई थी, वो पहले से ही मान्य था कि ये किताबें जो हैं वो बाइबल में ऐड की जाएंगी। बाइबल में इनफैक्ट बाइबल की शुरुआत ही उनसे होती है। तो इसी प्रकार जो है वो मानक तय किए गए और मानकों पर खरी उतरने वाली पुस्तकों को ही बाइबल में ऐड किया गया, और इस प्रक्रिया को कहते हैं कैनोनाइजेशन। और इस कैनोनाइजेशन की प्रक्रिया के बाद जो है हमें मिली हमारी आज की हमारी प्यारी बाइबल। प्रोटेस्टेंट जो है, प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशन, बाय द वे अलग अलग डिनोमिनेशन है क्रिश्चियनिटी में, उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो रोमन कैथलिक्स जो है उनकी कैनोनाइजेशन की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। उनकी किताबें जो है वो हमारी जो बाइबल है इस बाइबल से अलग है, उनकी किताबों की गिनती अलग है। उन्होंने जो है वो कुछ और किताबों को मान्यता दी और उन्होंने और किताबों को ऐड किया, तो उनकी कैनोनाइजेशन की प्रक्रिया अलग है। तो इस प्रकार जो हम देखते हैं अलग अलग डिनोमिनेशंस की जो है वो कैनोनाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा जो बाइबल में ऐड की गई पुस्तकों की संख्या हम अलग अलग पाते हैं। लेकिन ये अलग अलग पुस्तकें जो है उसका ये अर्थ नहीं है कि जो बाकी की जो किताबें हैं, जो कैथलिक्स ने जो अपने बाइबल में जो पुस्तकें ऐड करी हैं, वो बाकी की पुस्तकों से, यानी बाइबल में ऑलरेडी जो किताबें मौजूद है उनकी विषय वस्तु से बिल्कुल अलग है ना। विद्वानों ने जो है, जैसे कि मार्टिन लूथर है, उन्होंने जो है वो ये किताबें जो एक्स्ट्रा बुक्स जो है कैथलिक्स के बाइबल में ऐड की गई है, उनका विषय वस्तु जो है वो बाकी किताबों के साथ समानांतर मेल खाता हुआ नहीं पाया, इसलिए उनको ऐड नहीं किया गया, उनको बाहर रखा गया। और इसी प्रकार जो है हमें मिली हमारी प्यारी बाइबल। बाइबल जो है वो दुनिया की अब तक की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, सबसे ज्यादा जो है लोगों की जिंदगियों को बदलने वाली एक किताब है, आपकी बाइबल मेरी बाइबल। इसको जो एक बार जो व्यक्ति पढ़ता है वो जो है वो हमेशा जो है वो बाइबल का ही हो जाता है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, ऐसा ही आपके साथ भी हुआ, आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और ऐसा ही आने वाली हजारों लाखों पीढ़ियों के दौरान होगा। बहुत सारे राजाओं ने, बहुत सारे साम्राज्यों ने बाइबल को जो है वो खत्म करने की, बाइबल को नाश करने की, और इसका जो है वचन को कि कोई ना पढ़े इसलिए जो है इसको खत्म करने का प्रयास किया, और बड़े पैमाने पर किया, लेकिन वे खत्म हो गए। लेकिन बाइबल जो है वो
खत्म ना होगी। बाइबल तब भी बनी हुई थी, आज भी बनी हुई है और दुनिया की अब तक की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक है। तो आप जो बाइबल को पढ़ रहे हैं, आप जो इस किताब को पढ़ रहे हैं, आप जो ये कोर्स कर रहे हैं, इस कोर्स को करना आपके लिए, ये यकीन मानिए, ये आपकी जिंदगी का सबसे ज्यादा अहम, सबसे ज्यादा खास और सबसे ज्यादा सही फैसला होने जा रहा है। आगे बाइबल के बारे में, इसकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैप्स के द्वारा हम आगे पढ़ेंगे। बहुत सारी और जानकारी आगे मौजूद है। और जब आप इस कोर्स को खत्म करोगे ना, इस कोर्स की पूरी जानकारी लेने के बाद जब आप इस कोर्स को खत्म करोगे, यकीन मानिए बाइबल को देखने का, क्रिश्चियनिटी को देखने का आपका नजरिया पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो ये सिर्फ कुछ बेसिक्स जो है वो बताने की मैंने आपको कोशिश करी, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो है वो बाइबल के बारे में आप ले सको। आने वाले सेशंस में हम जो है आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। उनके लिए आप तैयार रहिए। और अगर ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें और शेयर भी करें अपने जानकार लोगों के साथ। इसके अलावा पूरा कंटेंट जो मैंने बताया है, वो पूरा कंटेंट जो है वो ऑनलाइन मौजूद है। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आप फिर से जाकर इस कंटेंट को पढ़ें, वीडियो से भी कंज्यूम करें और पढ़ें भी, और इस जानकारी को जितना हो सके उतना आप जो है वो अपने मन में, अपने दिल में बसा लें। इस वीडियो के द्वारा, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।